मगर तारीख ये कहती है, खासतौर पे तारीख पाकिस्तान ये कहती है, रोला डालने वाले को कख नहीं मिला करता। भुट्टो साहब के साथ खिलाफ रोला किसने डाला था? बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें पीएनए ने ना। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो गई, पीएनए नु की मिलबा आ गया जियाउल हक, मर्द मोमन मर्द हक। उसने कहा निजाम मुस्तफा, ये तहरीक निजाम मुस्तफा के लिए थी। अगर आप निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं तो जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब को 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लें। यह रेफरेंडम हुआ था। सवाल यह था, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में निजाम मुस्तफा आ जाए, 5 साल के लिए जियाउल हक जो है वो सदर पाकिस्तान है। तो जिन्होंने निजाम मुस्तफा की खीर पकाई थी वो देखते रह गए। जियाउल हक साहब आए, खाए और चल दिए। इसी तरह आपको पता है, ये जो 88 में बेनजीर गवर्नमेंट बनी थी, आईजीआई उसके मुकाबले में थी। आईजीआई के सदर हुआ करते थे मौलाना समीउल हक साहब। थोड़ी सी तहरीक चली थी, बस सदर इसहाक खान को बहाना चाहिए था, उसने ठक बेनजीर की हुकूमत खत्म कर दिया। इलेक्शन हुए, आईजीआई जीत गई और एक रात को पता चला सदर तब्दील हो गए। समीउल हक साहब की जगह नवाज शरीफ साहब हो गए और वो वजीर आजम बन गए। समीउल हक साहब उधर ही मदरसे में बैठे रहे। फिर बेनजीर की हुकूमत आई, जब उसके खिलाफ तहरीक चलाई काजी साहब ने, पता है ना 93 से 96 उसका जो दौर था, तहरीक चलाई काजी साहब ने। जमात इस्लामी के 1-2 लोग इधर जो है वो उनकी जाने भी गई, पिंडी में ही हुआ था। काजी साहब को भी सर में जो है लाठी लगी थी। बेनजीर गवर्नमेंट चली गई। लगारी साहब सदर होते थे, उन्होंने काजी साहब से कहा कि जनाब आप 62-63, ये 62-63 तब काजी साहब ने कही थी, आप कहें कि जब तक 62-63 लागू नहीं होती हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। इलेक्शन सारा का सारा वो हो जाएगा, मखदूश हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि उसके बाद 62-63 जब होगी तो आप ही आप हैं, उस पर तो पूरा साल ही नहीं उतरते हैं और तो कोई उतरेगा ही नहीं, लिहाजा आपकी हुकूमत हो जाएगी। अब 62-63 काजी साहब ने बाइकाट कर दिया, 97 के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। वो जो जमात के वोट थे वो भी सारे नवाज शरीफ को मिल गए, 2 तिहाई हो गई। यही स्टैब्लिशमेंट चाह रही थी। काजी साहब 62-63 करते रह गए, किसी ने न 62 सुनी न 63 सुनी। नवाज शरीफ साहब चढ़ गए। उसके बाद कुछ लोगों ने थोड़ा हल्ला गुल्ला किया। ताहिरुल कादरी साहब भी उठे थे, इन्होंने भी कहा ये हुकूमत फलानी ये डिंगड़ी जानी चाहिए। आ गए परवेज मुशर्रफ साहब, 10 साल वो रहे। फिर अब उसके बाद इन दोनों ने तो कर लिया मीसाके जमहूरियत कि भाई जी इनको समझ आ गई कि हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके खीर कोई और खाता है। इन्होंने कहा जी हम खुद खाएंगे, बांट के खाएंगे, तसल्ली से खाएंगे। 1 चम्मच आप मुझे डाल दीजिएगा, दूसरा मैं आपको। ये 2 को तो समझ आ गई, लेकिन कुछ पास्कू पार्टियां हैं जिनको अभी तक समझ नहीं आई। पास्कू मैं इसलिए कहता हूं कि इनका तवाजुन पीपल्स पार्टी और नून लीग का जब बराबर हो जाता है तो स्टैब्लिशमेंट के पास कुछ पास्कू होते हैं, वो जिसके साथ मकनतीसी पास्कू चिपका दें वो तराजू झुक जाता है। वो कभी 2 ताई लेके आ जाता है, कभी जरा सादा अक्सियत लेके आ जाता है। इस तरह खेल शातिर के हाथ में रहता है। इस खेल में तायुन मरातिब जरूरी, शातिर की अनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज, फर्जी से भी है पोशीदा शातिर का इरादा। तो वो जो शातिर है उसके हाथ में खेल रहने का तरीका यह है कि ये पास्कू पार्टियां काम आती, इधर जोड़ दो ये जीत गया, उधर जो इसको बाइकाट करवा दो इसको चिपका दो, इसका बाइकाट करवा दो इसको चिपका दो। ये कुछ लेफ्टिस्ट होती हैं, कुछ राइटिस्ट होती हैं। ये वाले एमक्यूएम बाइकाट करेगी तो कोई राइटिस्ट पार्टी इन हो जाएगी, राइटिस्ट पार्टी बाइकाट करेगी एमक्यूएम इन हो जाएगी। जब एमक्यूएम इन होगी तो सेकुलर वोट तकसीम होगा और ये राइटिस्ट पार्टी जो जिसने बाइकाट कर दिया वो वोट राइट साइड पे चला जाएगा। जब वो इन होंगी, एमक्यूएम जो है वो बाइकाट करेगी तो लेफ्टिस्ट वोट जो है या बाएं वो तरफ वाला वो जो है वो एक हो जाएगा और ये तकसीम हो जाएगा। ये है खेल जो हो रहा है, ये सारे का सारा। इस खेल में पिछले कुछ अरसे से हमारी स्टैब्लिशमेंट के पेट में एक नया आइडिया का मरोड़ है।
वो नया आइडिया का जो मरोड़ है वो समझ लीजिए, वो है बांग्लादेश मॉडल। बांग्लादेश मॉडल के पीछे जो तस्वुर है वो क्या है? करप्शन है, यहाँ बहुत खराबी है। इस खराबी को ठीक करने का तकाजा क्या है, तरीका क्या है? एक कौमी हुकूमत कायम की जाए। ये एक आपने सुना होगा बांग्लादेश मॉडल, कौमी हुकूमत। ये तकरीबन 8-9 साल से ये बात चल रही है। अब उस कौमी हुकूमत के लिए जो आईनी शराइत हैं उसके लिए इमरजेंसी जरूरी है। जब तक इमरजेंसी ना हो वो कौमी हुकूमत नहीं बन सकती। अच्छा, इसी कौमी हुकूमत का नाम हमारे हमीद गुल साहब ने जो रखा हुआ है अपने नाम की मुनासबत से, वो गुलदस्ता क़यादत है। हमीद गुल, गुलदस्ता क़यादत, यानी बहुत से लोग मिलजुल के फूल इस चमन के इकट्ठे होके वो गुलदस्ता बन के मुल्क को लेके चलें, मिस्टर क्लीन इस तरह के जमा हो जाए। अब सवाल ये, कुरान कहता है मिस्टर क्लीन बनते हैं आजमाइश से गुजरने के बाद। ये समझते हैं कि कुछ क्लीन हैं, जो क्लीन आता है वो इसलिए क्लीन होता है उसे मौका नहीं मिला होता है। जब बंदर के हाथ आता है उस तरह तो वो दूसरों को क्लीन करना शुरू कर देता है, वो फिर क्लीन रहता नहीं। लिहाजा एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये है कि वो गुलदस्ता की आदत लाने के लिए आईन में कोई गुंजाइश नहीं है अगर इमरजेंसी ना हो। उधर अदालतें आजाद हो चुकी हैं, इधर मीडिया बहुत फुदकता है, दौलतियां मारता है, बम्बों की पेटियों को भी नहीं छोड़ता है। लिहाजा अब वो इसलिए वो सारी बात अब बनती नहीं। चुनाचे एक इमरजेंसी पैदा करने के लिए खेल खेला जा रहा है। थोड़ी खटपट आपने देखा ईरान की तरफ से भी है, थोड़ी खटपट अफगानिस्तान की तरफ से भी है, कुछ खटपट अब इंडिया की तरफ से भी शुरू हो गई है। इंटरनली भी उधर MQM करे, इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी गड़बड़ हो जाए और ये पंजाब में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर इमरजेंसी आपको नजर आ रही होगी कि नहीं? तो नतीजे में जो गुलदस्ता की आदत आएगी, तहरीक चलाने वाले गुल्लू में से कोई गुल्ला भी नहीं होगा। ये मैं आज आपको बता, इससे पहले भी कभी किसी गुल्ले को नहीं मिला कुछ। वो खाने वाले, खीर पकाने वाले और खाने वाले और हमेशा, और अब भी यही होना है। और जब वो एहतिसाब का अमल शुरू करे, जाहिर है उस हुकूमत ने अपनी अगर कोई क्रेडिबिलिटी बनानी है, अगर गुलदस्ता की आदत कौम की उमंगों पर पूरा उतरना चाहती है तो कुछ तो अच्छा भी करेगी ना। वो जो कुछ अच्छा करेगी वो हिसाब किताब होगा। अच्छा, ये तकाजा वर्ल्ड बैंक का भी है, ये तकाजा IMF का भी है कि यहां तुम्हारे यहां इतनी करप्शन है, कोई मंसूबा आगे बढ़ता नहीं। लिहाजा गुलदस्ता की आदत अगर हो और वो शफाफ तरीके से मामला करे, एक अच्छे तरीके से ये मुल्क चले, तो हमें भी मिलता रहेगा मक्खन और लस्सी तुम्हें भी खालिस मिलती रहेगी। ये गोया इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि यहाँ पे करप्शन से पाक हुकूमत कायम हो। अब करप्शन से पाक हुकूमत अगर आप कायम करना चाहते हैं तो वो गुलदस्ता की आदत जो है वो आके एहतिसाब तो पक्का करेगी, और जब वो पक्का एहतिसाब शुरू करेगी दफा 62 और 63, तो तहरीक चलाने वालों को जीनत अमान से लेके सीता वाइट तक सारे याद करवा देगी, और बकरों के खून से लेके तो जो प्लाट हैं जहां पे यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं सब बतला दिया जाएगा, और फंडिंग के सारे जराए खोल दिए जाएंगे। ये छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं होता, लोग चुप होते हैं, अपनी बारी के मुंतजिर होते हैं कौन सी चीज कब काम आनी है। लिहाजा ये फिर अगर आप दूसरों के हाथ में खेलेंगे तो ये मत समझें कि खेल आपके हाथ में आएगा। लिहाजा तब्दीली के लिए जरूरी होता है कि अपने बल बोते पे खड़े हो। अपने बल बोते पर खड़े होने के तकाजे क्या हैं? पहली बात, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक कायम होगा तो खड़े हो पाएंगे ना। ये जो आयतें आपने पढ़ी, अपने मिशन से मुकम्मल एक जिसे कहते हैं वालिहाना लगाव होगा तो खड़े रह सकते हैं। टेम्पटेशन आपको दी जाएंगी, आप नहीं आएंगे। हुजूर को नहीं कहा गया था आइए हम आपको इक़्तिदार दे देते हैं, बादशाह बना देते हैं, दौलत दे देते हैं, आला खानदान में शादियां करवा देते हैं। ये सब क्या था? ये वही कुछ था ना कि वजारत दे देते हैं, आपको नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन लगा देते हैं। आइए ना, आप दीन की खिदमत करना चाहते हैं तो कोई जरूरी है कि आप इनकलाबी तहरीक ही चला कर करें। आइए आइए, हमने नजरियाती कौंसिल बनाई हुई है, इसके चेयरमैन ही आपके लिए रखी हुई है। आइए, ये शरीक अदालत बनाई हुई है, आखिरकार को आपको जज बना देते हैं। जी कोई बात नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, जारी करवा देते हैं। डिग्री होती है, असली हो के नकली हो दे देते हैं आपको।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کے لیے قوانین میں تبدیلی کر دیتے. ایک ان پڑھ بھی جج لگایا جا سکتا ہے. آخر کبھی مصیبت پڑے نظام کو تو کوئی, اب تو نواز شریف صاحب بھی ڈاکٹر ہیں تو کوئی اعزازی ڈاکٹری کی ڈگری بھی مل جائے, مجید نظامی صاحب ڈاکٹر ہیں تو آپ کو بھی ڈاکٹر بنا دیں گے. تو یہ سارے لالچ اور دوسری طرف سے وہ تشدد اس پہ کھڑا رہنے کے لیے جب تک والہانہ عشق اپنے نصب العین کے ساتھ اور اللہ سے گہرا تعلق نہ ہو نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ شعور ہو کہ دوسرے کا سہارا نہیں لینا. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوڑا ہاتھ سے گر جاتا تھا اونٹ بٹھا کے خود اٹھاتے تھے تو یہ ایک تربیت دے رہے تھے. آپ نے امریکی ڈالروں سے زیادہ افغانستان کیا تو امریکہ نے پھر بعد میں آپ کو لڑوا دیا. آپ نے اگر اس کے بعد کچھ اور کیا ہے تو وہ نتیجہ اسی لیے نہیں نکلا. سہارے جب دوسرے ہوں تو پھر نتیجے صحیح برآمد نہیں ہوتے. اور اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ پہلے دن سے انفاق, اعانت, مالی مدد صرف ان سے لیں گے جو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھی ہوں. چندے مانگتے نہیں پھریں گے ان سے کہ جن کے خلاف آپ نظام برپا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر باہر سے کوئی سگنل آئے گا بھی تو آپ اپنی طاقت دیکھیں گے, دوسرے کے اس پر جو ہے آنگن کو دیکھ کر جو ہے وہ گھنگرو نہیں باندھ لیں گے.